जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए जानते हैं पितृपक्ष श्राद्ध कब से शुरू होगा। द्वितीया व तृतीया तिथि एक ही दिन। जाने किस एक कार्य को करने से संतुष्ट होते हैं पितृ। सनातन धर्म में तर्पण श्राद्ध मध्याह्न में होना आवश्यक है। इस दृष्टि से पितृपक्ष का प्रारंभ 30 सितंबर से माना जाएगा। अश्विन प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर शाम 4:02 से लगेगी। वह 30 को दोपहर 1:58 तक रहेगी। पूर्णिमा का श्राद्ध नांदी मातामह श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। पितृ विसर्जन या सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव ऋषि एवं पितृ के रूप में 3 ऋण बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य आदि के अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। इसलिए सनातन में पितरों के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए पितृपक्ष की व्यवस्था बनी है। श्राद्ध के 10 प्रकारों में एक प्रकार को महालया कहा जाता है। पितरों को न करे नाराज। श्राद्ध तिथि को रात्रि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर पितृ विसर्जन किया जाता है। पितृलोग अपने पुत्र आदि से श्राद्ध तर्पण की अपेक्षा करते हैं। यह उपलब्ध नहीं होता तो वे श्राप देकर चले जाते हैं। अतः सभी सनातनी को पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि को जल, तिल, जौ, कुश और पुष्प आदि से श्राद्ध और गोग्रास देकर 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। उनके ऋणों से मुक्ति मिलती है। इस कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्ध तर्पण, गौग्रास और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार का सौभाग्य, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि की अभिवृद्धि होती है। जिस स्त्री को कोई पुत्र न हो, वह स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर कर सकती है। तर्पण सूक्ष्म विधि। दूर दराज में रहने वाले सामग्री उपलब्ध नहीं होने पर, तर्पण की व्यवस्था नहीं हो पाने पर एक सरल उपाय के माध्यम से पितरों को तृप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करिए। 11 बार ओम तस्मै स्वधा नमः। यह पितरों के प्रति आपकी भावांजलि होगी। द्वितीया व तृतीया तिथि एक ही दिन है। पितरों के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता व्यक्त करने का कार्य पितृपक्ष 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक घरों से तीर्थ स्थानों तक श्राद्ध कर्म के विधान पूरे होंगे। इस बार पितृपक्ष पूरे 15 दिनों का है, किंतु द्वितीया एवं तृतीया तिथि एक ही दिन है। दोनों तिथियों का श्राद्ध 1 अक्टूबर को होगा। मातृनवमी 7 अक्टूबर। इस दिन यदि माता की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो श्राद्ध करने के साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों के श्राद्ध का विधान है। अश्विन कृष्ण एकादशी 10 अक्टूबर। इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत उपवास सहित एकादशी का श्राद्ध होगा। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर। इस दिन सन्यासी, यति, वैष्णवजन के श्राद्ध का विधान है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी 13 अक्टूबर। किसी दुर्घटना में मृत व्यक्तियों का श्राद्ध इस तिथि पर किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर। जिस मृतक की तिथि ज्ञात न हो या किन्हीं कारणों से नियत तिथि पर श्राद्ध न हो सका हो तो उनके निमित्त
अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या को विदा लेते हैं पितृ जिनकी मृत्यु तिथि याद नहीं रहती या किन्हीं कारण से हम श्राद्ध नहीं कर पाते। ऐसे ज्ञात अज्ञात सभी लोगों का श्राद्ध पितृ अमावस्या को किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध कर अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही पितृ हमसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।